जनाब, अली इमरान का किरदार बहुत ज़बरदस्त किरदार है। मैं नहीं समझता कि जासूसी अदब में इससे अच्छा किरदार कोई मौजूद होगा, और इब्न सफ़ी से अच्छा राइटर भी कुछ नहीं है। इब्न सफ़ी ने 2 किरदार जासूसी अदब में तख्लीक़ किए थे, एक अली इमरान और एक कर्नल फरीदी। आजकल लॉकडाउन है तो मैं आपको अच्छे अच्छे नावल्स भी दे रहा हूँ। मासूम दरिंदे के नाम से इमरान सीरीज़ का एक नावल मेरे चैनल सर अमीन एप्टेकिंग और एंटरटेनमेंट विद अमीन में मौजूद है। ज़्यादातर अमीन एजुकेशन में मौजूद है, और अब ये सर अमीन एप्टेकिंग और अमीन एंटरटेनमेंट में मौजूद होगा। ज़्यादातर नावल ऐसे एंटरटेनमेंट के चैनल में आया करेंगे, लेकिन अभी चूँकि उसके सब्सक्राइबर कम है, इसलिए ये भी अमीन एजुकेशन और सर अमीन एप्टेकिंग पे भी ये नावल डाल देता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त किरदार है अली इमरान का। सिगरेट सर्विस का चीफ़ है, लेकिन दुनिया के सामने बहुत मासूम सा बेवकूफ़ सा बना रहता है। उसका एक हफ्शी मुलाजिम जोसेफ भी है और एक नौकर सुलेमान भी है। अली इमरान की अपने बाप सर रहमान से नहीं बनती, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की चीफ़ है, लेकिन वो भी नहीं जानते कि अली इमरान उनसे ज़्यादा बड़े हैमिदार यानी सिगरेट सर्विस का चीफ़ है, क्योंकि सिगरेट सर्विस के चीफ़ को सब लोग X2 के नाम से जानते हैं, और X2 कौन है किसी को नहीं पता। अब हम आते हैं मौजूदा कहानी की तरफ। तस्वीर की मौत। जज़ीरा मुबारक के मशरक़ी साहिल पर वो बड़ी किश्ती कहीं दिन से नज़र अंदाज थी, एक मामूली सी किश्ती। ऐसी लातादाद किश्तियाँ जज़ीरा मुबारक के दूसरे साहिलों पर भी नज़र अंदाज होंगी, लेकिन इस किश्ती की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराने वाला भारी भरकम और खौफनाक कुत्ता था, जो हर वक्त अर्श पे बैठ कर अपनी लाल ज़ुबान बाहर निकाल कर हाँफता रहता था। और कोई बहरी परिंदा भी इस किश्ती की करीब से परवाज़ करता तो वो कुत्ता चीखना शुरू हो जाता, जैसा कि उस परिंदे ने उस कुत्ते की तौहीन की है। इन इतराब में फ़िलवक्त एक ही किश्ती नज़र अंदाज थी। यूँ भी मशरक़ी साहिल ज़्यादातर वीरानी रहता था। यही वजह थी कि इससे आबादी से दूर था और इस तरफ माही गिरी भी नहीं होती थी। लेकिन ये कोई ममनुआ इलाका तो था नहीं कि इस किश्ती को मुकामी लोग शोबे की नज़र से देखते, क्योंकि अक्सर तन्हाई पसंद सैय्यद भी अपनी किश्तियाँ इसी साहिल से लाकर लगा दिया करते थे। इस किश्ती पर इस खौफनाक कुत्ते के अलावा 3 आदमी भी थे। इनमें से जब भी कोई कुत्ते के करीब से गुजरता तो उसे भी कुत्ते की गुर्राहट सुननी पड़ती, और वो आवाज़ देकर गोया उसकी और अपनी शनासाई के हवाले से मुतमईन करने की कोशिश करता। सूरज गरूब हो चुका था और समंदर की तरफ चलने वाली नामहालूत नमकीन हवाएं अपने साथ किसी लांच की आवाज़ भी मुंतशिर कर रही थी। देखते देखते एक छोटी सी लांच किश्ती के करीब आकर रुकी, और उस पर से एक आदमी किश्ती पर जा चढ़ा। कुत्ते की गुर्राहट फिर सुनाई दी, लेकिन इन तीनों में से किसी एक ने आवाज़ देकर के चुप करा दिया। लॉन्च से उतरने वाला किश्ती के केबिन में दाखिल हुआ एक सफ़ेद फॉर्म गैर मुल्की था। किश्ती के तीनों आदमी मामूली से खादमों के अंदाज में अपने हाथ उस गैर मुल्की के आगे बांधे खड़े थे। ये तीनों देसी थे, लेकिन रवानी से इंग्लिश बोल सकते थे। सब तमाम तैयार है, गैर मुल्की ने कहा। यस बॉस, एक ने भर्राई आवाज़ में कहा। तुम कुछ सुस्त नज़र आ रहे हो, गैर मुल्की उससे घूरता वाला। नहीं तो बॉस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आसपास कोई अजनबी तो दिखाई नहीं दिया। नहीं बॉस, ठीक है, गोश्त लाओ, गैर मुल्की ने कहा। वो आदमी केबिन की किसी गोशी से एक बड़ा बर्तन उठा लाया, जिसमें कच्चे गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े पड़े थे। गैर मुल्की ने अपने कोट की अंदरूनी जेब से एक चपटी सी शीशी निकाली, और जो किसी सुर रंग के सलूशन से भरी हुई थी। शीशी का टकटा अलग करके उसने सारा सलूशन गोश्त के बर्तन में उलट दिया। फिर उनमें से एक ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से गोश्त के टुकड़ों को मसलना शुरू कर दिया। कुत्ते को लाओ, गैर मुल्की ने दूसरे आदमी से कहा, और तीसरे से बोला, तुम लंगर उठा दो और कश्ती को ब्लैक पॉइंट की तरफ ले चलो। इस दौरान में कुत्ते की हल्की हल्की गुर्राहट मुसलसल सुनाई दे रही थी। अब तो अपने हाथ साफ करके स्क्रीन लगा दो, गैर मुल्की ने उस आदमी से कहा जो गोश्त के टुकड़ों को मसल रहा था। कुत्ता अंदर लाया गया, वो अब भी गुर्राए जा रहा था, लेकिन जैसे उसकी नज़र गोश्त के बर्तन पर पड़ी, गुर्राहट का सिलसिला ख़त्म हो गया। फिर वो गोश्त के टुकड़ों पर टूट पड़ा था। गैर मुल्की उस आदमी की तरफ मुतवज्जो हो गया, जो सामने वाली दीवार पर सफ़ेद स्क्रीन फिक्स कर रहा था। कुत्ता गोश्त चट करने में मसरूफ़ था। अब तुम प्रोजेक्टर पर रील चला दो, गैर मुल्की ने उस आदमी से कहा जो कुत्ते को केबिन में लाया था। इतने में किश्ती भी हरकत में आई। वो साहिल छोड़ चुकी थी और अब इसका रुख शुमाल की जानिब हो गया था। सामने वाली दीवार पर स्क्रीन फिक्स होने के बाद गैर मुल्की उस आदमी की तरफ मुड़ा, जो प्रोजेक्टर पर फिल्म की रील चला रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जो केबिन में बैठ कर के कोई फिल्म देखेंगे। कुत्ते ने जल्दी गोश्त के टुकड़ों का सफाया कर दिया। इसकी गुर्राहट कतई तौर पर मालूम हो चुकी थी। अब फिल्म चलाओ, गैर मुल्की ने कुत्ते को तशवीश वाली निगाहों से देखते हुए कहा। केबिन में अंधेरा हो गया और प्रोजेक्टर की स्क्रीन रोशन हो गई।
ये तो जज़ीरे मुबारक का लॉन्ग शॉट था और आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक पॉइंट नामी साहिल आता जा रहा था। जब ब्लैक पॉइंट से बस्ती की तरफ जाने वाली सड़क का मंजर था, फिर सड़क से कैमरा एक गली में मुड़ गया और वो इमारत दूर दूर तक फैली हुई थी। इसके बाद एक बड़ी सी इमारत का क्लोज़अप आया और 1 मिनट तक स्क्रीन पे चलता रहा। फिर एक आदमी की गैर मुतहर्रिक तस्वीर का क्लोज़अप इतनी देर तक नज़र आता रहा। इसके बाद फ़िल्म ख़त्म हो गई। मज़ीद 3 बार यही फ़िल्म दिखाई दी गई। फिर केबिन में रोशनी होते ही कुत्ता भी ब्लैक पॉइंट किश्ती भी ब्लैक पॉइंट साल से चला गई। कुत्ता बिल्कुल खामोश था। इस दौरान हल्की सी भी घुर्राहट नहीं सुनाई दी थी। ब्लैक पॉइंट का ये हिस्सा जहाँ कश्ती लंगर हुई थी बिल्कुल तारीख था और आसपास कोई दूसरी किश्ती भी नहीं थी। गैर मुल्की ने कुत्ते का पट्टा पकड़कर उठाया। वो खामोशी से उड़ गया। ऐसा मालूम होता था जैसे कभी किसी पर गुर्राया ही ना हो। पट्टा पकड़ते ही वो अर्श पर लाया और गो कहकर पट्टा छोड़ दिया। कुत्ते ने किश्ती से खुशकी पे छलांग लगे और अंधेरे में दौड़ता चला गया।